अब करते हैं जी अरुण से बात। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो। जी, क्या हाल है हाँ, जी, कैसे हैं आवाज आप? बढ़िया जी। गालिब बाजी कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। आप कैसे हैं? अच्छा, क्या बात हाँ, करेंगे जी आप? मैं सर हरियाणा से हूँ। मैं अच्छा। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो एक क्वेश्चन था सर मेरा। हम्म। हाँ, तो मैं सर ना हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो अभी जैसे बचपन से ही बड़े हुए हैं, तो ये मंदिर वगैरह में जाते रहे हैं, ठीक है। और हनुमान आपको पता होगा कि एक मतलब एक सेक्रेड फिगर मतलब मानी जाती है हिंदुइज्म में, राइट? हम्म। हम्म। ठीक है। तो अब बचपन से बड़े हुए हैं, तो अब एक मान लिया, ठीक है, आप जैसे भगवान में नहीं मानते, राइट? यू आर एन एथिस्ट। हम्म। ठीक है, तो अब जैसे ही भाई स्कूल गए, एग्जाम आ रहे हैं, भाई हनुमान जी सब ठीक करेंगे, ठीक है, मैंने मान लिया ये बात, ठीक है, मतलब एक साहस सा मिलता रहा। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अब आप नहीं मानते उस चीज में, मैंने ये बात भी मान ली। भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ना आपके पास प्रूफ है ना मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब इस चीज को ना आप रिलीजन से मत जोड़ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक फिगर में मैं इन्वेस्टेड हूं, एक हनुमान है, आई एम इन्वेस्टेड इन दैट। और मैं ये भी मान लेता हूं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने मान ली ये बात, आप कह रहे हो एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने भी मान लिया एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक फिगर जैसे स्पाइडरमैन ले लो यार, हनुमान छोड़ो, आप स्पाइडरमैन ले लो, ठीक है, मतलब एक स्पाइडरमैन मेरे को बचपन से पसंद है, ठीक है, ऐसे ही मेरे को हनुमान पसंद है। ना स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता ना हनुमान एग्जिस्ट करता। तो मेरा सर सवाल ये है, जैसे हैरिस भाई के चैनल पे देखा था मैंने ये, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि ब्लेस्फेमी अलाउड होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लेस्फेमी अगर कोई करे बंदा, ठीक है, तो वो अलाउड होनी चाहिए। अच्छा, एज इन जो उनके जो बंदे थे, काफी जो किसी भाई के जो उनके यार दोस्त हैं, जो एक जो उन्होंने पोस्ट डाली थी, जो वो माता के बहुत सारे हाथ थे और वो या वट है, ठीक है। अब मैंने मान ली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब जैसे हनुमान है, ठीक है, मैंने वही मान लिया वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बट मेरे सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई उनकी ओब्सीन पोस्ट डाल दे फेसबुक पे या वट एवर। अब जैसे मजाक तो हम भी करते रहते हैं, जैसे एक बड़ा ही एक हमारे गांव में ना बड़ा सही मजाक है, जैसे कोई ऐसे बोलता है कि ए हनुमान भगवान बीवी दिला दे, बीवी मिल जाए। तो लोग कहते हैं अगर हनुमान की खुद ना थी तो तेरे को कैसे दिलाएगा। तो मजाक हम भी करते हैं, मान ली ये बात। तो क्या हैरिस भाई का मतलब इस चीज को आप रिलीजियस एंगल, मेरे केस में तो दो ही मत, क्योंकि भाई मैंने तो मान ही लिया कि भाई हनुमान एग्जिस्ट नहीं करते, उनका प्रूफ नहीं है। मैं मानता हूँ चलो आपकी बात को, लेकिन क्योंकि मेरे सेंटिमेंट्स अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गए हैं उनके लिए, अब उस चीज को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो अब मैं अकेला तो हूं नहीं, अब मेरे जैसी मेजोरिटी होगी 100 करोड़ में, कम से कम 1 करोड़ बंदे ऐसे होंगे जो उस फिगर में इन्वेस्टेड है। लेकिन वो ये भी मान लेते हैं कि भाई ठीक है, नहीं होंगे, वो मान लिया, हम ओपन माइंडेड लोग हैं, हम मतलब इतने नैरो नहीं है कि नहीं भाई है तो है, ठीक है। तो एज अ यूट्यूबर मतलब क्या हैरिस भाई की मतलब ये वो नहीं होनी चाहिए कि मतलब एक थिन लाइन नहीं होनी चाहिए कि यार अगर आप मजाक उड़ा रहे हो तो ठीक है, लेकिन बीइंग अब भाई आप पहले हिंदू थे, अब आप एथिस्ट हो गए, लेकिन क्या एक थिन लाइन होनी चाहिए ना कि आप ऑब्ससेनिटी की तरफ जा रहे हो इस चीज को। जैसे अब जो मेरे जैसे जो 1 करोड़ लोग हैं, भैया मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। अब मेरे ये जो सेंटिमेंट्स है ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है सर, मेरे ये नॉर्मल सेंटिमेंट्स है, क्योंकि बस मैं उस फिगर में इन्वेस्टेड हूँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि जो मैंने पहले कही, मुझे एक बात बताएं कि इस हिसाब से तो फिर किसी को भी मोहम्मद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नहीं 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 सर, मैं ठीक है, देखिए, आप नहीं नहीं, अगर मोहम्मद के कार्टून फ्रांस वालों ने अपनी बिल्डिंग्स पे लगा दिए हैं तो वो उतने ही ऑफेंसिव है उनके लिए जितने आपका नहीं नहीं आपके नहीं लिए नहीं नहीं हनुमान नहीं का नहीं होगा। नहीं सर सर, नहीं नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको। जैसे भगवान श्री राम है, ठीक है, राम जी है ना, राम जी। हेलो। हाँ जी, करें बात। हाँ हाँ, राम जी है ना, राम जी। तो एक जैसे इसमें बताया गया है कि राम जी ने क्या किया था कि जब सीता माता वहां से वापस आई थी ना लंका से, जब उनको किडनैप कर लिया था, तो लोगों ने उनको बोला कि भाई इसको, ये पवित्र नहीं है और अग्नि टेस्ट ले या वट एवर, ठीक है, अग्नि टेस्ट ले, है ना।
तो अब हमने क्या करा, अब राम जी हिंदुइज्म के सेंट्रल फिगर हैं, ठीक है। अब क्या बात हुई, तो उन्होंने क्या करा, गांव के लोगों ने कि ये तो पवित्र नहीं है या वटेवर, गांव वालों की बातों में आके श्री राम ने क्या किया, उसकी मतलब अग्नि परीक्षा ले ली, या वटेवर ली भी या नहीं ली, वो एक अलग मैटर है, बट अभी इसके हिसाब से आ जाते हैं, रामायण के हिसाब से, ठीक है। तो अब इस चीज को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है। अब मेरा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि राम ने भाई अपना बहुत सारे मजे मारे, या मैंने राम की कोई ऑब्सीन फोटो लगा दी, या मैंने दीपिका पादुकोण के साथ या मल्लिका शेरावत के साथ उसकी राम जी की फोटो लगा दी। तो हाँ भाई, जो चीज गलत है आप उसको गलत बोलिए, उस चीज को कोई नहीं कह रहा, बट क्या इस चीज का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब रादर के यार एक। आप बात को हम हाँ समझ रहे हैं कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बात बड़ी सिंपल है भाई। अगर अगर तो मोहम्मद का कार्टून बनता है और उनको गुस्सा चढ़ता हाँ है, उसी रूल के हाँ, तहत अगर आपको भी गुस्सा चढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 सर, मेरा नहीं नहीं आप मुझे मैं। नहीं नहीं, एक सेकंड ठहर जाइए, आप फिर मुझे काट रहे हैं। 2 मिनट सुने, बात सुने अब ध्यान हाँ से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बात जो सिंपल सी है, मुझे ये बताएं कि अगर अगर काली माँ का कार्टून कोई बना दे, ठीक है, हाँ वो गलत है, हाँ मगर मोहम्मद का कोई हाँ, बनाए तो वो ठीक है। नहीं 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 सर, देखिए, काली माँ के मैं नहीं नहीं कार्टून पे नहीं, नहीं कह रहा, एक सेकंड देखिए। ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए। हम्म। आप फिर बात को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अच्छा चलिए कंस्ट्रक्टिव बोलिए, हाँ बोलिए। ब्लास्फेमी जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होती, ब्लास्फेमी अच्छा ब्लास्फेमी अच्छा, होती है। चलिए, नहीं मेरी नहीं, बात अच्छा सुने, चलिए, ठीक है। खैर सुन हाँ लेना, एक सेकंड, इतनी देर मैंने हाँ आपको सुना है, अब जरा गौर से सुने। हाँ, ठीक, ठीक है, आप ठीक है बात सर। को कहीं और ले जा रहे हैं, मैं बात को कहीं हाँ और बोलिए, टॉपिक पर आना। बोलिए सर। हाँ बोलिए सिंपल बोलिए। सी बात ये है कि भाई ब्लास्फेमी जो है वो लोगों को ऑफेंड करने ही के लिए होती है, अच्छा ठीक है। और अच्छा। मैं ये बिलीव करता हूं कि कोई ब्लास्फेमी करता है अगर, तो उस पे हाँ ना तो पर्चा कटे, ना उसको हाँ कोई फांसी लगे, ना उसे कोई सर काटने की बात करे, ठीक है। वो हाँ हाँ, ब्लास्फेमी ये मैं, चाहे हाँ मोहम्मद ये की नहीं हो, नहीं। चाहे हाँ जीसस की हो। और दूसरी बात हाँ है कि कोई भी ब्लास्फेमी करने वाले को ये नहीं समझा सकता कि भाई तुम इस तरह करो तो इस तरह ना करो, उसका मकसद ही हाँ हाँ ऑफेंड करे, हाँ हाँ ठीक हाँ है। तो हाँ फिर हाँ, मैं, भाई हाँ अब फिर वो मैंने मान। ब्लास्फेमी देखें, वो चीज ब्लास्फेमी होगी नहीं जो किसी को ऑफेंड ना करे। सिंपल नहीं सी नहीं बात सर, है कि अफेंड तो। अरे ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले कुछ ग्राउंड रूल्स एस्टेब्लिश कर लें। आप खाम खा ठीक है, इधर ठीक उधर जा रहे हैं, ध्यान से ठीक है सर, सुने। ठीक है। हाँ ब्लास्फेमी वही चीज होगी जो किसी को ऑफेंड करेगी, ठीक है, करेगी ठीक है। सर, करेगी। हाँ तो फिर ऑफेंड तो लोग होंगे भाई। अब आप ये कहें कि कोई काली माँ के, कोई सेक्सी काली के कार्टून से लोग ऑफेंड होंगे, तो सेक्सी मोहम्मद के से भी होंगे, ठीक है। हाँ, वो गे होंगे जीसस से होंगे। भी होते हैं। भाई हाँ ब्लास्फेमी का तो काम ही ऑफेंड करना है ना। तो अब अगर आप ये कहेंगे जी ब्लास्फेमी की इजाजत नहीं होनी, या तो फिर आप कहेंगे जी नहीं नहीं, हमें तो ब्लास्फेमी लॉ चाहिए कि ब्लास्फेमी ना हाँ ना होए, ठीक है। हाँ आप फिर ये नहीं प्ले कर सकते कि हाँ जी नहीं नहीं ऐसी ये इस तरह का क्रिटिसिज्म करो भाई। जिसकी हाँ भी ब्लास्फेमी होती है उसको बुरा लगता है, हाँ चाहे वो मोहम्मद हाँ हो, चाहे वो जीसस हो, हाँ चाहे वो काली माँ हाँ हो, चाहे वो गणेश हो, हाँ। चाहे वो हनुमान हो, ठीक है। नहीं नहीं अब सर, इससे हाँ आगे मैं। बात क्या है, वो हाँ मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी हाँ भी तरह से इस बात को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे कि जी नहीं नहीं, आप कंस्ट्रक्टिव ब्लास्फेमी कर लो, आप ऐसी ब्लास्फेमी कर लो जिससे हमारा दिल ना दुखे, तो भाई फिर वो ब्लास्फेमी हम्म, नहीं है ना, बात खत्म नहीं होगी। नहीं, हाँ हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ना मतलब बेसिकली दो बातों की बात ये है कि ऐसा क्या कोई बीच का रास्ता है कि बंदा नहीं है जो बीच का रास्ता भाई। ब्लास्ट, हाँ वही 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 इस पे। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा आपसे। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछता हूँ मैं। अच्छा, ये सर आप कह रहे हो कि आप भगवान में नहीं बिलीव करते है ना, मतलब कंस्ट्रक्टर में नहीं मानते आप कि कोई किसी ने बनाया है ये चीज, है ना, तो जारी कि बात है, इतनी आपके। बहस आपने सुनी है, पहले एक भाई आया हुआ अच्छा था उसने अच्छा इतनी सर, बहस की। अच्छा अच्छा, तो सर ये जैसे मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, जैसे एक बंदे ने एक्सप्लेन करे थे कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है, इसकी जो हमारी जो इवोल्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है, उसमें एक क्रिएटर की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि चीजें जो इतनी परफेक्ट है हमारी, मतलब इसमें इन्वायरमेंट में, कि ह्यूमंस का होना, ओशन की जगह ओशन या वटेवर, मतलब एक जो ये हुई है हमारी इवोल्यूशन हुई है, इवोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी एक क्रिएटर की होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्रिएटर के होने की प्रोबेबिलिटी इवोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, और एक क्रिएटर की जगह एक से ज्यादा क्रिएटर होने की प्रोबेबिलिटी एक क्रिएटर की होने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। तो जब मैथमेटिक्स के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्रिएटर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है,
तो आप दूसरे वाली प्रोबेबिलिटी की तरफ क्यों गए जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है? वो सब झूठ है जो आप बात कर रहे हैं नहीं भाई। नहीं सर, मैं तो, जिंदगी, ठहर जाओ ना एक मिनट यार। हाँ हाँ बोलिए आप सर। समझ रहे हो कि आपने आपने जो बात की है वो नई बात है। पिछली स्ट्रीम में मेरी एक बंदे के साथ बड़ी इस बात पे बहस हुई थी। वो भी एक हाँ हाँ। इधर से सनातनी एक आया हुआ था और वो मुझसे बहस कर रहा था कि जी एवोल्यूशन तो नहीं हो सकती, तो ये हो सकता है, तो वो हो सकता है। नहीं नहीं तो भाई नहीं 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 सर, ठहर जाना, मैंने एक मिनट नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप हाँ समझ रहे हैं कि हाँ मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया। हाँ। ठीक है, हम्म हम्म सिंपल सी बात ये है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, करती है या नहीं करती? लाइफ एग्जिस्ट करती है। करती है ना। इसका मतलब है कि हाँ। लाइफ जो है वो इतनी इम्पॉसिबल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ ठीक हमारे ठीक है। पास मोर देन इनफ एविडेंस है इस बात का कि जमीन के हाँ ऊपर सबसे पहले सिर्फ माइक्रो हाँ। ऑर्गेनिजम्स थे। क्या थे? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, हाँ जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेल ये- ऑर्गेनिज्म थे। हाँ हाँ फिर हाँ वो मल्टी सेल में हाँ कन्वर्ट हुए। ठीक है, हाँ 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 उनको 2 बिलियन ईयर्स से ज्यादा टाइम सिर्फ सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनने में लगा। हाँ ठीक जी है, हाँ जी फिर हाँ जी 600 और 50 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, हाँ जमीन हाँ के ऊपर हाँ आपको पहले फॉसल मिलना शुरू होते हैं। और वो हाँ। फॉसल आपको इसलिए नहीं मिलते कि जमीन पे जिंदगी इससे पहले नहीं थी। हम्म वो फॉसल आपको इसलिए मिलते हैं कि उस टाइम ऐसे जानवर बने जिनकी बॉडी पार्ट्स हार्ड थे, क्योंकि उनके हम्म अंदर दांत होते थे। सबसे हम्म। पहले जो स्केलेटन में पार्ट इवॉल्व हुआ है वो दांत हैं। दांत, हाँ सबसे पहले हाँ, दांत राइट इवॉल्व हुए। राइट दांतों राइट के राइट। बाद फिर हर एक चीज इवॉल्व होनी शुरू हुई है। वो जानवर इस हाँ तरह के थे कि उनमें सिर्फ हार्ड पार्ट दांत होता था, बस और कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, हाँ तो हाँ क्या सर। हुआ, हाँ। आपको उन दांतों के फॉसल कैम्ब्रियन टाइम हम्म। के बिल्कुल एंड पे मिल रहे हैं। और उसके नहीं बाद नहीं कैम्ब्रियन सर। एक्सप्लोजन में आपको, ठहर जाना यार, सुन लेना सर। यार। हाँ आप कह बोलिए रहे सर हैं कि बोलिए। एवोल्यूशन जो है वो गॉड से ज्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल हाँ सी हाँ बात यह है कि गॉड का कोई फायदा ही नहीं है अगर एवोल्यूशन ट्रू है। और हमारे पास मोर देन इनफ एविडेंस है, बल्कि बियॉन्ड एनी डाउट एविडेंस है कि हाँ। एवोल्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, अरे उन नहीं सब की सर, थियोलॉजी एवोल्यूशन की बेस पे झूठ हो जाती है। ठीक है, रिलीजन कैसे? को तो छोड़ ही दीजिए सर, नहीं, रिलीजन पे तो रिलीजन बात को ही नहीं कर छोड़ रहा दिया ना, ठहर जाए ना आप। हूँ। हाँ हाँ इन सब की प्रोबेबल सब के सब एवोल्यूशन की वजह से झूठ हो जाते हैं, इसीलिए ये एवोल्यूशन को नहीं हाँ। मान सकते। एवोल्यूशन अब कहती क्या है? अच्छा। एवोल्यूशन ये कहती है कि इंसान इवॉल्व हुआ है। इंसान किसी भगवान ने एक दिन नहीं बना दिया था कि मेरे सर से ब्राह्मण बन गए, मेरे पांव से शूद्र बन गए, हाँ मेरे फलां से हाँ वेश्या बन गए और वहां ये बन गया। ठीक है, हाँ ये नहीं था कोई। हाँ हमें ये पता है कि इंसान इवॉल्व हुआ है। अगर बाकी सब कुछ चाहे क्रिएटेड हो और इंसान अगर सिर्फ इवॉल्व हुआ है ना, तो सब मजहब हम्म झूठ है। हम्म क्योंकि सभी ये कहते हैं कि भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने इंसान को बनाया। और हम्म। जिंदगी जमीन पे कैसे शुरू हुई, इस बात का आंसर हमें प्रिटी मच पता है। मगर डेफिनेटली साइंस इसलिए नहीं बताती कि डेफिनेटली, क्योंकि इंसान, साइंस जो है वो अंदाजे के ऊपर नहीं चलती। वो हाँ नहीं नहीं सर, आपको डेफिनेट तो वहां पे भी नहीं है, प्रपोज्ड साइंस में भी। प्रपोज्ड हाँ। नहीं नहीं, डेफिनेट है ना, बहुत सी चीजें डेफिनेट अरे है जी, ऐसे नहीं आप अरे कह नहीं नहीं सकते। सर, ऐसे नहीं नहीं, ऐसे तो मैं फिर, ऐसे जो आप प्रूफ दे रहे हो ना, ऐसे तो मैं क्रिएशन के भी आपको एक साइंटिफिक, अगर मैं प्रूफ ऐसे नहीं, बोलते हैं तो क्रिएशन का मतलब एक कोई दो। साइंटिफिक, मुझे एक बात बताएं, क्रिएशन का, क्रिएशन एक ऐसी फजूल साइंस है। ठीक है, हाँ हाँ क्रिएशन एक ऐसी फजूल साइंस है कि सब हाँ कुछ नजर हाँ आते हुए भी आंखों पे पट्टी बांधी है। कैसे? मुझे बताएं कि क्रिएशन के मुताबिक आप हाँ हाँ। बिलियंस ऑफ फॉसिल्स को कैसे करेंगे? बताएंगे कैसे कि ये क्रिएशन फॉसिल कहां है? बिलियंस ऑफ, अरे सर देखिए, मैं, अब ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इवोल्यूशन और क्रिएशन, अगर आप ध्यान से अगर एक दिमाग लगाए ना, इवोल्यूशन और क्रिएशन को एग्जिस्ट कर सकती हैं। और नहीं कर सकती यार। अरे सर एक कर सकती हैं, अनसाइंटिफिक, देखिए। नहीं नहीं, एक अनसाइंटिफिक माइंड ही कर नहीं नहीं सकता है ये बात। देखिए, नहीं नहीं, मेरा देखिए, मेरा मेरा ना नॉर्मल बस सवाल यही था कि मेरे हिसाब से, या वट एवर, जो इनफैक्ट जो साइंटिस्ट भी कहते हैं ना, जिस आप साइंटिस्ट का भी बोल रहे हैं, तो कई साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि यार आप क्रिएशन किसको इट्स कहते हैं, मुझे क्या बता दें जरा, क्रिएशन किसे कहते हैं? क्रिएशन, जैसे जो धरती पे लाइफ की एग्जिस्टेंस को आप क्रिएशन बोल अच्छा, देते हैं, चलिए छोड़। मुझे ये बताएं कि एक टेबल का क्रिएटर कौन होगा? टेबल का? हम्म, टेबल मतलब
हाँ हम ही हैं सर। फोन का क्रिएटर कौन होगा? फोन का अब्राहम लिंकन, नहीं ये ग्राहम बेल। नहीं, इंसान ही है ना, इंसान है ना, हाँ इंसान, हाँ इंसान है। इंसान है, बिल्कुल इंसान है, हाँ हाँ जी। 100%। हाँ फोन जी। कब बनाया इंसान ने? फोन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी। अभी। तो आपको क्या, हाँ जी। आपको क्या 4 मिलियन साल पुराने फोन के फॉसिल मिलते हैं? फोन, अरे हाँ सर, अरे ठीक है, हाँ मान ली मैंने ये बात आपकी। नहीं, देखिए मुझे एक बात आप बताए ना, नहीं। ये सारा नहीं, ठहर जाए ना, आप सुने ना, हाँ। आपसे पकड़ मगर कर रहे हैं, एविडेंसेस को अच्छा करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। क्रिएशन, आपने फोन आपने बनाए हैं ना, तो फोन हाँ। क्या करेगा? फोन आज ही आपको मिलना शुरू होगा, और इससे पीछे कोई नहीं था फोन, ठीक है। अच्छा समझ गए हैं? अच्छा। आपको फोन हाँ के फॉसिल 2 मिलियन साल पुराने नहीं मिलेंगे, ठीक है। लाइफ के हाँ। आपको फॉसिल मिलेंगे, इंसान के आपको मिलेंगे 2 मिलियन साल पुराने, इंसान के नहीं एंसेस्टर्स नहीं। के मिलेंगे, ठीक है। आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा कि पहले इंसान था ऐसा, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, आज ऐसा है, ठीक है। सही है, फोन की भी आपको एवोल्यूशन एक नजर आ सकती है, वो ऐसे ही आएगी कि वो, मगर ये एक बात है कि आपको पहला फोन जो है, ऐसे नहीं होगा कि पहला फोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे उग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक चीज होती है नेचुरल चीजें, नेचुरल चीजें क्या होती हैं? पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में हर चीज इज सब्जेक्ट टू एवोल्यूशन, चाहे वो स्टार्स हों, चाहे वो ब्लैक होल्स हों, चाहे वो हाँ जी। चाहे वो मतलब बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हों, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, प्लैनेट्स हों, हाँ सोलर सिस्टम्स हों, हर हाँ चीज इवॉल्व करती है। एवोल्यूशन किसे कहते हैं? हाँ स्लोली चेंज के प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है जी। हाँ और सर ये। क्रिएशन क्या होती है? क्रिएशन अब्रप्ट होती है, क्रिएशन अब्रप्ट होती है। क्रिएशन क्या हाँ करती जी है? हाँ जी हाँ जी। टेबल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, आउट ऑफ नेचर आपको एक चीज में बनी हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई ये हाँ कहे जी कि हाँ जी जी। क्रिएशन ठीक है, और क्रिएशन ये मानती है कि इंसान जो है वो क्रिएट हुआ है, तो जिस तरह टेबल के फॉसल हमें नहीं मिलते, कुर्सी के फॉसल हमें नहीं मिलते, जिस तरह हमें जो है वो क्या टेलीफोन के फॉसल नहीं मिलते, जिस तरह आपको ये इस शर्ट का फॉसल नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस तरह आपको बाकी किसी भी कंप्यूटर का फॉसल नहीं मिलेगा 2 साल पुराना, 2 मिलियन साल पुराना, इसी तरह आपको इंसान का भी फॉसल नहीं मिलना चाहिए। अगर घड़े घोड़े गधे गाय बैल भैंस बकरी शेर चीते ये सब क्रिएटेड हैं, तो आपको इनके भी फॉसल नहीं मिलने चाहिए। अगर डायनासोर क्रिएटेड थे, तो आपको उनके भी फॉसल नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो जब फॉसल मिलते हैं, तो क्रिएशन की थ्योरी, आप कहते हैं ना क्रिएशन और एवोल्यूशन साथ साथ चल सकती है, क्रिएशन जो है ना वो साइंस नहीं है, ठीक है। क्रिएशन साइंस नहीं है, क्रिएशन जो है एवोल्यूशन के लिए मजहब का या डॉगमेटिक लोगों का एक रिएक्शन है, बस। इससे ज्यादा क्रिएशन कुछ नहीं है। क्रिएशन क्या करती है, एक सेकंड, अपने यूट्यूब म्यूट रखें जी, म्यूट रखें जी हाँ जी यूट्यूब अपनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो क्रिएशन है, क्रिएशन सिर्फ एक एक्सक्यूज है रिलीजियस बुक्स को, आत्मा परमात्मा को, आदम और हवा को, जीसस को, इन सब चीजों को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए एक फेक टूल है, ठीक है। असल में क्रिएशन इज नॉट अ साइंस, क्रिएशन इज नथिंग एट ऑल, क्रिएशन इज जस्ट अ कंप्लीट एंड कंप्लीट लाई, बस। बात वही है कि बाकी अगर आप ये समझें कि आप बायोलॉजी को या इंसान की एनाटॉमी को या किसी भी चीज को एवोल्यूशन सॉरी क्रिएशन की लाइट में एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ मेरी जी ये भवें क्यों है आईब्रोज, ये आप क्रिएशन की लाइट में नहीं बता सकते कि इनकी जरूरत क्या है, ठीक है। इंसान के सर पे बालों की क्यों इवॉल्व हुए हैं, क्यों है, ये आप नहीं बता सकते, ये सब कुछ आपको एवोल्यूशन बताती है, ठीक है। समझ गए हैं? तो चलें जी, ठीक है, मैं आगे चलता हूं, फिर करेंगे बात, फिर आइएगा कभी, ठीक है। बड़े लोग और हैं, उनसे बात करनी है, बहुत लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक फिर ठीक है ठीक जी। है, ठीक। ओके।